डेटाबेस बनाएंगे एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस से क्या बनता है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का पता है ना, एक कंपनी है, यस सर। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। ये जो विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कौन है माइक्रोसॉफ्ट का ओनर? किसी को पता है नाम उसका? बिल गेट। बिल गेट, बिल्कुल ठीक है जी, बिल गेट। तो बिल गेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑफिस का पैकेज बनाया है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। उसके अंदर जो एप्लीकेशन या एप्स जिसे आप कहते हैं मोबाइल की जुबान में, जो एप्स हैं वो क्या क्या है? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, ये सारा एक पैकेज बनाकर दिया है, ठीक है। तो एम एस एक्सेस भी उसी में से एक ऐप है, जिस ऐप के अंदर आप डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए सर ये ज्यादा एक्सेल और वर्ड यूज होता है। जो सारे एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट। डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल पे कि आपका इस्तेमाल कैसा है। मसलन अगर आप कोई बल्क डाटा पे काम कर रही हैं, मसलन आप कोई कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप एक्सेल यूज करेंगे। अब आपकी नौकरी किस टाइप की है? आपकी नौकरी पे आपको कहा जाता है ज्यादा कैलकुलेशन का काम करना है, तो फिर आपके लिए ज्यादा इस्तेमाल एक्सेल का होगा। आपकी नौकरी में कहा जाता है कि आपने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, लेटर्स, एप्लीकेशन, बुक वगैरह, सीडी, इस तरह के काम करना चाह रही है, तो फिर आपके इस्तेमाल ज्यादा वर्ड का होगा। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई जो है ऑडियंस सर को उसके डील लिए तो करना है, पावर पॉइंट नहीं यूज होगा। जी उसके लिए हम पावर पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। और इसी सर तरह ये से एक्सेस का क्या मतलब है? अभी ये एक्सेस के मैं बता रहा हूँ कि एक्सेस में आप अगर डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, मतलब मैंने बताया आपने एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू किया है, या आपका ताल्लुक किसी कारोबार से है, किसी अकेडमी से, किसी स्कूल से है। आप कहते हैं यार मैं मैनुअल जो है ना, रजिस्टर के जरिए के बजाय मैं कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहता हूँ, तो आप एक्सेस ओपन करेंगे और एक्सेस में अपना सारा डेटाबेस बनाएंगे। अब उस डेटाबेस के लिए जरूरी उसी थ्योरी की है जो आप पढ़ चुके हैं, कि आप पहले देखेंगे एंटिटी कौन कौन सी है, क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने बिजनेस में जिनके लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, उन एंटिटी के अगेंस्ट कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, उन एट्रीब्यूट्स को आप लिखेंगे। फिर वो तमाम एंटिटी के, हर एंटिटी के लिए एक एक टेबल बनाएंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे, और डेटाबेस आपका बन जाएगा, और बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कंप्यूटर पे रिकॉर्ड बनाना। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस या MS Access indicates that it is a database developed by Microsoft that is part of the Microsoft software। वही बात है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है। MS ऑफिस का एक फैमिली मेंबर है, और डेटाबेस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और द मेन टास्क ऑफ MS Access is the so-called RDBMS। RDBMS का आपको बता दिया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है इसको। It is an information management tool that you can use to store information to reference। एक्सेस, जब हम एक्सेस में बात करेंगे तो हम उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चार तरह के ऑब्जेक्ट हैं, टेबल है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, क्यूरीज है। वैसे तो और भी ऑब्जेक्ट हैं, मैक्रोज और मॉड्यूल्स भी हैं हमारे पास, लेकिन ये चार मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके कोर्स में भी हैं, और इनको हमने करना है वन बाय वन। मैं बता दूं, टेबल सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे हम आप रिलेशन पढ़ रहे थे, रिलेशन किसे कहते हैं, उसमें एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, उन सारी थ्योरी का जो ताल्लुक है वो इस टेबल के साथ है। फॉर्म एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं, एक ऐसी स्क्रीन बनाते हैं जहां से डाटा एंटर कर सके, चाहे वो डाटा आप मोबाइल से एंटर करें, चाहे कंप्यूटर से एंटर करें। जो सामने आपके फॉर्म नजर आएगा, उस फॉर्म में डाटा एंटर करेंगे। तो ये फॉर्म भी हम इसलिए बनाते हैं कि डाटा ले सके, डाटा यूजर एंटर कर सके। लेकिन जब यूजर डाटा एंटर करता है, वो फॉर्म में एंटर कर रहा होता है, और बेसिकली डाटा जाकर सेव कहाँ पे होता है? टेबल के अंदर ही। तो मेन जो है आपके पास वो टेबल ऑब्जेक्ट ही है। तो आज हम देखेंगे टेबल बनाते कैसे, सिर्फ टेबल को देखेंगे। बाकी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि
क्यूरी क्या है? क्यूरी में जब कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई चीज सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, डेटाबेस से कुछ पूछ रहे हो, तो उसको हम क्यूरी कहते हैं। तो क्यूरी के जरिए हम अपने रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं, रिकॉर्ड को अपनी मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यूरी भी टेबल के अंदर से डाटा उठाकर आपको दिखाएगा। ठीक है। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स का मतलब है प्रिंट आउट लेना चाहते हैं आप, पेपर के ऊपर प्रिंट किस शक्ल में करना चाहते हैं, तो वो आप रिपोर्ट उस प्रिंट के लिए जिस शक्ल में आप प्रिंट करना चाहते हैं उस शक्ल में आप रिपोर्ट उठा लेंगे। ये भी रिपोर्ट भी जो डाटा उठाएगा वो टेबल से ही उठाएगा। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हैं जिसकी मदद से आप डेटाबेस बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट टेबल, टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल फाउंडेशन ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मेन ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? टेबल के अंदर वही चीज कि आपके पास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। टेबल किसके लिए बनाते हैं? हर एंटिटी के लिए एक टेबल बनाएंगे। आपने एक एंटिटी को ढूंढा, जितनी एंटिटीज है हर एंटिटी के लिए एक टेबल बना देंगे। मसलन स्टूडेंट इन्फो के लिए आप एक टेबल बना रहे हैं। अब इस टेबल में हम क्या करेंगे? ये टेबल बेसिकली वही रिलेशन है। इस टेबल में हम एट्रीब्यूट्स ढूंढेंगे और दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट दोनों होने चाहिए। की एट्रीब्यूट को हम कहते हैं प्राइमरी की, या की एलिमेंट हम बाद में देखेंगे उसको क्या चीज है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम की एलिमेंट को ही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसके अंदर आपने क्या करना है कि टेबल बनाकर टेबल के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स ऐड करने होते हैं और उनकी डोमेन को सेट करना होता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक न्यू डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप पे हमने फोकस करना है। पहला कि आइडेंटिफाई एंटिटी फॉर योर डेटाबेस, कि आप जिस चीज के लिए डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं उसकी तमाम एंटिटीज को ढूंढ लें। फिर आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स फॉर योर एंटिटी, नॉट डेटाबेस, फॉर योर एंटिटी। अब जो एंटिटी आप ढूंढ चुके हैं उस एंटिटी के अगेंस्ट आप तमाम एट्रीब्यूट्स लिख दें। अब एट्रीब्यूट्स मसलन जैसे स्टूडेंट इन्फो आप पढ़ चुके हैं, तो स्टूडेंट इन्फो के जितने एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद हम टेबल को डिजाइन करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स को यूज करके, उनको डाटा टाइप्स बताते हैं। हर एट्रीब्यूट में एक डाटा टाइप क्या है, यानी डोमेन क्या है उसकी, और उसके ऊपर वैलिडेशन रूल वगैरह अप्लाई कर देते हैं। जैसा आप एक्सेल में कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने मार्क्स एक एट्रीब्यूट है तो मार्क्स में कितने नंबर रेंज क्या हो, 0 से 100 तक मार्क्स को एक्सेप्ट करे, 0 से कम ना करे, 100 से ज्यादा ना करे। इस तरह के जो रूल्स हैं उनको वैलिडेशन रूल कहते हैं। ये सब कुछ हम टेबल के अंदर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ये कुछ स्क्रीनशॉट है कि सबसे पहले एक्सेस ओपन करें, ये साथ साथ मैं करता भी हूँ। आप यहाँ ओपन करें अपने स्टार्ट मेन्यू को, एक्सेस में जाएं, एक्सेस को ओपन करें तो एक्सेस ये शक्ल आ रही है जी। इसमें हमने ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना होता है कि ब्लैंक डेटाबेस है, सब कुछ हम खुद बनाएंगे। ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस का ये नाम पूछ रहा है कि आप डेटाबेस किस नाम से रखना चाह रहे हैं। मैं फर्ज करूं हम बनाते हैं डेटाबेस एक स्कूल के लिए, तो यहाँ पर मैं उस स्कूल का नाम लिख देता हूँ ABC। मैंने इस डेटाबेस का नाम ABC स्कूल रख दिया और ये .ACCDB, ACC से होता है एक्सेस और DB से होता है डेटाबेस। तो एक्सेस की डेटाबेस है, बेसिकली ये फाइल एक्सटेंशन है MS एक्सेस की। फाइल एक्सटेंशन क्या है? जैसे वर्ड की एक्सटेंशन है DOCX, एक्सेल की एक्सटेंशन है XLSX, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है PPTX। ये एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये किस प्रोग्राम में फाइल है। अगर आपके पास सिर्फ ये नाम नजर आ रहा हो, ये कंप्लीट नेम, तो आप इसको देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किस प्रोग्राम में, किस ऐप में ये फाइल बनी है। मतलब ABC स्कूल 1
फाइल है, या ये वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, या एक्सेस की फाइल है, तो वो हम एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है। अगर ACCDB है तो ये एक्सेस की फाइल है, अगर यहाँ पे DOCX है तो डॉक्यूमेंट है यानी वर्ड की फाइल है, अगर XLSX है तो इसका मतलब है एक्सेल की फाइल है, अगर PPTX है तो ये पावर पॉइंट की फाइल है। तो एक्सटेंशन बेसिकली आपको बता रहा होता है कि इस फाइल का ताल्लुक किस प्रोग्राम से। खैर हमने यहाँ पर नाम लिखना है, अगर आपने कहीं पे इसको सेव करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में तो यहाँ से ओपन करेंगे उस फोल्डर को जहाँ आप सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे ही मैंने abcschool.accdb के नाम से इसको सेव कर दिया, ओके किया, और अब मैं यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। अब ये कहाँ पर है? डेस्कटॉप के ऊपर। ये मैंने क्रिएट किया और मेरे पास सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट ओपन हुआ है वो है टेबल। ये साइड पे आपको ऑब्जेक्ट शो कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट पैन है। यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर तरतीब से शो करता जाएगा। फिलहाल ये टेबल शो कर रहा है, ठीक है। वापस हम स्लाइड पे आते हैं। तो ये वाला प्रोसेस हमने कर लिया कंप्लीट कि कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब टेबल के ऊपर, यानी इस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पे। अब टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? टेबल हम अपने एंटिटी के लिए क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट इन्फो के लिए ही क्रिएट करेंगे। फिलहाल एक टेबल हम वो बनाएंगे। तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं कि टेबल के डिजाइन व्यू में जाते हैं। दो व्यू है, डिजाइन व्यू और डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में हम डाटा एंटर करते हैं और डिजाइन व्यू में टेबल को बना रहे हैं। इसको थोड़ा जूम कर लें, नजर नहीं आ रहा। जी, मैं अभी आपके वापस इस पे आ जाऊंगा तो फिर आपको नजर आएगा। या ये ले, अब आ रहा है नजर? ओके सर। अच्छा, ये प्रैक्टिकली हमने अभी काम करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा टाइप्स होती है कुछ, वो देख लें पहले। डाटा टाइप्स क्या होती है? शॉर्ट टेक्स्ट एक डेटाबेस है, जो डाटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट में जहां पर आपने टेक्स्ट लिखना हो, अल्फाबेट्स लिखने हो, वहां के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज करते हैं। मसलन अल्फाबेट, नंबर भी हम इसमें लिख सकते हैं, अल्फाबेट भी लिख सकते हैं और डैश वगैरह भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं इस शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर। अब अगर आपके पास एट्रीब्यूट नेम है तो नेम के लिए डाटा टाइप क्या सिलेक्ट करेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। फादर नेम के लिए भी हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज करेंगे। बहुत ज्यादा हम शॉर्ट टेक्स्ट ही यूज करते हैं डाटा टाइप। लॉन्ग टेक्स्ट कहाँ यूज करेंगे? जहां पर डाटा टाइप ज्यादा टेक्स्ट लिखना हो। मसलन आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव है आपके पास, आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखना चाह रहे हैं, फील्ड है, एट्रीब्यूट है, ऑब्जेक्टिव में आप ज्यादा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो फिर हम लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप कर देंगे ताकि जो भी यूजर उसमें डाटा टाइप करे वो ज्यादा लिख सके। नंबर, जहां पर न्यूमेरिक डाटा हो, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, ये नंबर्स आप लिखना चाहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जहां पर जैसे मार्क्स है, आप ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं तो उसके लिए डाटा टाइप आप नंबर देंगे। डेट एंड टाइम हम किस एट्रीब्यूट के लिए दे सकते हैं? हम डेट ऑफ बर्थ के लिए दे सकते हैं, एडमिशन डेट के लिए दे सकते हैं। इसके लिए हम डेट एंड टाइम का डाटा टाइप यूज करेंगे, जिसमें डाटा डेट की शक्ल में या टाइम की शक्ल में आप दिखाते हैं। करेंसी, जहां पर अमाउंट आए, मसलन प्राइस है, फीस है। अब इस तरह के एट्रीब्यूट के लिए आप करेंसी देते हैं। ऑटो नंबर, जहां पर खुद ब खुद नंबर आ जाए, जैसे रोल नंबर है कि हर रिकॉर्ड को वो खुद ब खुद नंबर असाइन करते, हम वहां पर यह ऑटो नंबर दे सकते हैं। यस नो, ये डाटा टाइप हम वहां देते हैं जहां पर आपके पास यस नो, ट्रू फॉल्स या ऑन ऑफ जैसे क्वेश्चन हो। मतलब मैंने कोई डाटा एट्रीब्यूट मेरे पास है कि मुस्लिम, अब उसका आंसर आपने यस देना है या नो देना है, दो ही हो सकते हैं। तो वहां के लिए मैं यस नो दे सकता हूँ। ठीक, उसके बाद है मेरे पास डाटा टाइप मजीद अटैचमेंट। अब अटैचमेंट आप अपनी कोई सीवी अटैच, सीवी डाटा टाइप है, सीवी अटैच कर दें या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें। डाटा टाइप है डॉक्यूमेंट्स के, आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट की कॉपी, एफए के सर्टिफिकेट्स की कॉपियां अटैच करनी है, तो फिर आप
डाटा टाइप यूज करेंगे अटैचमेंट। OLE ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप पिक्चर, ऑडियो या वीडियो ये आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हो। मसलन डाटा टाइप है कि फोटो, अब एक फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर फोटो आप लगाना चाहते हैं तो उसको डाटा टाइप हम देंगे OLE ऑब्जेक्ट। फोटो के लिए हम OLE ऑब्जेक्ट देंगे ताकि आप पिक्चर अटैच कर सकें। हाइपर लिंक है, आपका कोई ईमेल एड्रेस है उससे लिंक देना चाहते हैं, आपके फेसबुक आईडी से लिंक देना चाहते हैं, लिंक देना चाहते हैं। मतलब मैं एक फील्ड रखना चाहता हूँ फेसबुक आईडी, तो उसको डाटा टाइप हाइपर लिंक दे दूंगा ताकि उसका लिंक उस पर क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकें। लुकअप विजार्ड ये ऐसे ही है जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आप यूज करते थे एक्सेल में, कि एजुकेशन या क्वालिफिकेशन डाटा टाइप के लिए, फील्ड के लिए हम एक मेन्यू ओपन करते थे जिसमें लिखा आता था मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो वो इस तरह के मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप लुकअप विजार्ड यूज करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल डाटा टाइप्स मौजूद हैं। प्रैक्टिकली हम वापस आते हैं अपने एक्सेस के ऊपर, यहाँ तक हम आ चुके थे डेटाबेस को क्रिएट करके। अब वही काम हम यहाँ करके देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पर क्लास होंगी जी। ये हमारे पास आपने डेटाबेस क्रिएट किया तो ये डिजाइन एक जो टेबल 1 के नाम से इसने एक टेबल को शो किया। टेबल 1 कोई नाम नहीं है, हम अपने एंटिटी के नाम से टेबल के नाम को रखेंगे। मसलन हमारे पास एंटिटी स्कूल के लिए है स्टूडेंट इन्फो, तो हमने क्या करना होता है कि ये जो एट्रीब्यूट नेम है ये ज्यादा सारे ऐड करने हैं जो एट्रीब्यूट चाहिए। तो ये काम करने के लिए हम टेबल के डिजाइन व्यू में जाते हैं। 2 व्यू है, ये ऊपर देख रहे होंगे आप, ये एक व्यू डिजाइन व्यू होता है और एक हमारे पास डाटा शीट व्यू होता है। इस वक्त डाटा शीट व्यू में हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। ये मैंने डिजाइन व्यू किया, जैसे ही क्लिक तो उसने बताया है कि इसका नाम क्या रखना चाहते हैं इस टेबल का। पहले जो नाम हमने रखा था वो डेटाबेस का नाम था, अब हम अपने एंटिटी का नाम रख रहे हैं। तो मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट इन्फो। अच्छा, अब ये नाम रखने के लिए देखें मैंने जिस तरह नाम रखा है तो स्टूडेंट लिख दिया स्मॉल में, इन्फो का आई कैपिटल कर दिया और स्पेस नहीं दे रहे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसके अंदर स्पेस, कोई सिंबल वगैरह ना यूज करें, सिंपल सा हो, क्योंकि इस नाम को जब हम आगे जाके एडवांस काम करेंगे, कोडिंग में यूज करेंगे तो स्पेस वगैरह हो तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने स्टूडेंट इन्फो विदाउट स्पेस इस तरीके से इसका नाम रखा और ओके कर दिया। ये हम आ गए अपने डिजाइन व्यू में स्टूडेंट इन्फो के। ये देखें साइड पे इसका नाम स्टूडेंट इन्फो नजर आ रहा है। ऊपर देखें, यहाँ पर देखें की का निशान नजर आ रहा है, यानी की एट्रीब्यूट आपके क्या है जिसकी मदद से आप डाटा को ढूंढ सकते हैं, वो एट्रीब्यूट लाजमी है इसमें। तो की एट्रीब्यूट है हमारे पास रोल नंबर। मैं यहाँ पर रोल नंबर बगैर स्पेस के इसी तरह लिख देता हूँ रोल नंबर, और उसमें डाटा टाइप ये नाम आपने रखना है, फील्ड नेम यानी एट्रीब्यूट नेम, यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ डाटा टाइप लिखेंगे। यहाँ ऑटो नंबर है, इसको ओपन करें तो ये वही डाटा टाइप्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब किस एट्रीब्यूट के लिए क्या डेटाबेस है, क्या डाटा टाइप है, ये आपने डिसाइड करना है। रोल नंबर के लिए हम फिलहाल डिसाइड कर रहे हैं ऑटो नंबर, ताकि ये हर रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहे, खुद ही नंबर असाइन करे रोल नंबर। अच्छा जी, रोल नंबर के बाद हमारे पास एट्रीब्यूट है नेक्स्ट, क्या होना चाहिए स्टूडेंट इन्फो में, स्टूडेंट नेम। हम ST नेम कर देते हैं, ST का मतलब स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, वो खुद भी उठा लेता है लेकिन आप यहाँ से ओपन करके शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें, इसको जो डाटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट है। उसके बाद F नेम कर देते हैं। F नेम का मतलब फादर नेम है कि हमें इस टेबल में फादर नेम चाहिए और ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में चाहिए। उसके बाद एड्रेस कर देते हैं। एड्रेस में मैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट की जगह लॉन्ग टेक्स्ट कर देता हूँ।
ये लॉन्ग टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद एड्रेस बहुत लेंथी होते हैं, तो उसमें हम ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। वैसे तो शॉर्ट टेक्स्ट काफी है, लेकिन एक लॉन्ग टेक्स्ट की एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने एड्रेस को लॉन्ग टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। ओके, एड्रेस के अलावा मैं फर्ज करें फॉर्म पे जो चीजें होती हैं, जो हम रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, स्टूडेंट से रेलिवेंट रिकॉर्ड, उसके लिए मैं ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग करने जा रहा हूँ और एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट डेट को। तो वो तमाम रिकॉर्ड जो फॉर्म के ऊपर, एडमिशन फॉर्म के ऊपर होती है, वो हमने यहाँ पर लिखने। तो रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, उसके बाद मैं कहता हूँ डेट ऑफ बर्थ, DOB लिख दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ। उसमें डेटा टाइप क्या देंगे? शॉर्ट टेक्स्ट न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। नहीं, ये ओपन कर दिया, इसमें से बताएं क्या दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेटा क्या लिखते हैं? नंबर ही होंगे सर। डेट टाइम, डेट एंड टाइम, नंबर डेट एंड टाइम। क्योंकि डेट है तो डेफिनेटली डेट एंड टाइम डेटा टाइप देंगे डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ के अलावा और हमें क्या चाहिए? क्या कुछ होता है एडमिशन फॉर्म के ऊपर, आपने बताया? कॉन्टैक्ट होगा सर। कि कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम क्या डाटा टाइप देंगे? अच्छा, मैंने डैश भी यूज करना है कॉन्टैक्ट में। जी, हम टेक्स्ट ही देंगे इसको, टेक्स्ट में हम नंबर भी लिख सकते हैं, डैश के साथ लिखेंगे, तो इसलिए कॉन्टैक्ट को ये देंगे। उसके बाद हम CNIC या बेफाम, इसमें भी डैश इस्तेमाल होती है। हाँ, तो ये भी शॉर्ट टेक्स्ट देंगे, बिल्कुल ठीक है, CNIC। इसके अलावा हमारे पास डाटा टाइप में हम फॉर्म पे क्या चीजें पूछते हैं? किस क्वालिफिकेशन, क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। क्वालिफिकेशन पहले, उसकी पहले क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में भी फिलहाल हम शॉर्ट टेक्स्ट करते हैं, वरना इसको लुकअप विज़िट से हम ये लुकअप विज़िट के जरिए बता सकते हैं कि क्या करना है। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, हम लुकअप विज़िट पे क्लिक करेंगे, ये विज़िट हमारे सामने ओपन हो गया है। और यहाँ पर दो तरह के, कहीं किसी और टेबल से डाटा उठाएंगे या आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। तो मैं ये वाला यूज करूंगा कि मैं खुद टाइप करना चाहता हूँ वैल्यू जो मुझे चाहिए क्वालिफिकेशन के अंदर, और नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वो वैल्यू टाइप कर देता हूँ। मसलन सबसे पहले मिडिल, मैट्रिक। अब क्वालिफिकेशन में क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं आप यहाँ पर? इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। बस यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा शॉर्ट टेक्स्ट, लेकिन आपका लुकअप विज़िट इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा हम फोटो लगाते हैं, तो फोटो के लिए डाटा टाइप क्या देंगे यहाँ से बताएं जरा? हाइपरलिंक, नहीं, हाइपरलिंक नहीं देंगे हम, OLE ऑब्जेक्ट, अटैचमेंट, OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट हम लगाना है यहाँ पर। वैसे अटैचमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, अटैच किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट आपके ज़हन में के फॉर्म पे होता हो? सर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। जी, रिलीजन, बिल्कुल ठीक है जी, हमने रिलीजन लिख दिया। और यहाँ पर भी हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जी, यस और नो का कर दे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम करके यस और नो। यस नो। अच्छा चलें, इस तरह कर देते हैं, हम सिर्फ लिख देते हैं मुस्लिम, और इसका आंसर आपने यस नो में लेना है, तो हम उसमें से डाटा टाइप यूज करते हैं यस नो। ठीक है जी, चलें, इसकी भी प्रैक्टिस होगी, वरना हम लुकअप विज़िट में ऐड कर सकते थे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, तो उसमें से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। जी, किसी के ज़हन में और कोई एट्रीब्यूट हो डिजाइन व्यू में?
अच्छा चले, खैर फिलहाल इतना काफी है। इसमें यह है कि हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास देखें डिजाइन व्यू में एक फील्ड नेम है, एक डाटा टाइप है, फील्ड नेम, डाटा टाइप, आगे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में हमारी एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या लिखना है। मसलन स्टूडेंट नेम के सामने हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंटर नेम स्पेलिंग एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। ये हम बता रहे हैं टाइप करने वाले को, उसके हेल्प के लिए, कि जब वो उसके अंदर कर्सर रखेगा स्टूडेंट नेम में तो उसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि इस नाम जो भी आप टाइप करो वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक स्पेलिंग उसके टाइप करो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पे भी हम लिख सकते हैं कि एज पर पे फॉर्म या CNI। ये हमने हेल्प कर दी। तो बस जी, तो इसमें मर्जी है आपकी, किसी के सामने जो कुछ अगर हेल्प लिखना चाहते हैं तो लिख दें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये 3 चीजों के ऊपर आपने इस पे काम करना है कि सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखेंगे, डाटा टाइप यहाँ पे लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन उसकी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम वापस जाएंगे अपने डाटा शीट व्यू में। डिजाइन व्यू में हमने डेटाबेस इसको टेबल को डिजाइन कर दिया कि क्या क्या एट्रीब्यूट है, डाटा टाइप क्या है, और डाटा शीट व्यू में जाएंगे तो ये टेबल आपको दिखाएगा। वो कह रहा है पहले आपको सेव करना है, मैंने कहा यस, सेव कर दिया हमने। अब देखें ये वही टेबल है कि रोल नंबर तो वो खुद ऑटो नंबर है, खुद उठाएगा। जब स्टूडेंट नेम में आते हैं हम यहाँ पर, तो स्टूडेंट नेम आपको यहाँ पर आप टाइप करेंगे, फादर नेम। यहाँ पर जो डाटा शीट व्यू है यहाँ डाटा टाइप करते हैं। ठीक है। अब कोई भी हम 1-2 रिकॉर्ड एंटर करते हैं इसमें। पहला रिकॉर्ड हम करते हैं जस्ट लाइक स्टूडेंट नेम मैं लिख देता हूँ अली, अहमद, एड्रेस मैंने लिख दिया मॉडल टाउन लाहौर। डेट ऑफ बर्थ देखिए, अब डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा कि आप यूं ओपन करके कैलेंडर क्यों शो कर रहा है कैलेंडर, क्योंकि हमने डाटा टाइप इस पे डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम को यूज किया है। डेट एंड टाइम को जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलेंडर ऐड कर सकता है। आप इसके अंदर खुद से डेट भी लिख सकते हैं और उस डेट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं 5593 लिख देता हूँ। ठीक है। ये देखिए 93 में मई का महीना, 5वां महीना और ये 5 तारीख। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी डेट चेंज कर सकते हैं। और सेम एक्सेल वाला रूल है कि पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। डेट ऑफ बर्थ में आपने इस तरह लिखना। कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको हम ऐसी अंदाजे से कुछ भी टाइप कर देते हैं। शनाख्ती कार्ड। अब इस पे वैलिडेशन है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है कि वैलिडेशन अप्लाई करेंगे कि पूरे डिजिट होने चाहिए, फॉर्मेट खुद अप्लाई करे, कम या ज्यादा डिजिट ना हो। तो वैलिडेशन रूल को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सिंपल टेबल बनाएं और उसमें डाटा एंटर करें। अच्छा, इसमें फर्ज करें ये शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया। क्वालिफिकेशन के लिए अब ये क्यों मेन्यू शो कर रहा है तो बताएगा। हमने लुकअप विजार्ड यूज किया है। या इसके लिए डाटा टाइप लुकअप विजार्ड यूज किया है। तो यहाँ से मैं अगर फर्ज करें क्वालिफिकेशन कर देता हूँ इंटरमीडिएट। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोटो है। फोटो पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और कोई भी तस्वीर अगर आपके पड़ी है तो हम फाइल से कर देते हैं, क्योंकि तस्वीरें आपने स्कैन करनी है। कोई भी पिक्चर, यहाँ से मैं ये पिक्चर यूज कर रहा हूँ और इसको अप्लाई कर, वो पिक्चर इसके अंदर उसने शो कर। यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम आपने यस नो करना है। अगर यस है तो टिक कर दें तो ये यस हो गया, अदरवाइज नो। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे। रोल नंबर 1 उसने खुद दे दिया क्योंकि ऑटो नंबर है। नेक्स्ट को वो 2 दे देगा।
डेट ऑफ बर्थ या सिलेक्ट कर लें या खुद ही टाइप कर दें। अच्छा सर, जो हमने शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट यूज किया है, जी इसमें अगर हम कोई लेंथी टेक्स्ट लिख देते हैं, ये जी, एक्सेप्ट नहीं करेगा? लॉन्ग टेक्स्ट में एक्सेप्ट कर लेगा। जो शॉर्ट टेक्स्ट है उसमें 255 कैरेक्टर तक वो एक्सेप्ट करता है, उससे ज्यादा टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। 255 कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होते हैं। जी। अच्छा जी, खैर ये मैंने 2 रिकॉर्ड एंटर किए हैं। आपने क्या काम करना है कि इसी तरह डेटाबेस बनाएं और कम से कम 10 रिकॉर्ड एंटर करें। रिकॉर्ड कहाँ एंटर करते हैं? डेटा शीट व्यू में। और इसके अंदर चेंजेस इसको बनाते कहाँ पर है? डिजाइन व्यू में। तो टेबल के 2 व्यू हैं। इस टेबल पे राइट क्लिक करके आप डिजाइन व्यू में भी जा सकते हैं। ये डिजाइन व्यू में आ गए और इसी टेबल पे राइट क्लिक करके आप डेटा शीट व्यू में डबल क्लिक करके जा सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी आपके पास व्यू में शो कर रहा होता है डेटा शीट व्यू या डिजाइन व्यू। दोनों का फर्क आपको पता चल गया। डिजाइन व्यू में क्या करना है, हमने एट्रीब्यूट बताने। अब भैया अगर कोई एट्रीब्यूट मजीद ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, मसलन मैं कर देता हूँ ईमेल, स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस भी इसमें लिखना चाहते हैं और डाटा टाइप लिख देते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद मैं वापस डाटा शीट व्यू में जाऊंगा। वो कहता है कि जो चेंजेस है इसको सेव करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। और अब एंड पे देखें तो ये ईमेल भी उसने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी abc@gmail.com ये लिखता हूँ तो ये देखें आप, ये हाइपरलिंक वाला साइन है, इसके ऊपर आपका निशान नजर आ रहा है। आप क्लिक करेंगे तो वो मेल करने के लिए चला जाएगा, मेल टू पे चला जाएगा आउटलुक ओपन करके। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि facebook.com www.facebook.com, तो अब होता क्या है कि हाइपरलिंक का फायदा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये खुद ब खुद ब्राउजर को ओपन करेगा और एक ये देखें फेसबुक ओपन कर दिया, ये फेसबुक ओपन कर दिया। तो हाइपरलिंक का ये फायदा होता है कि अगर आप उस पर प्रॉपर सही लिंक दें तो वो उसको ओपन कर देता है।